गुरु जी चरण चरण वंदना जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। और ठीक हो गुरु जी? स्वास्थ्य ठीक है जी? बस बहुत बढ़िया। आपका कैसा है? बस आनंद में है जी, बिल्कुल आनंद में जी। यही होना चाहिए। बोली बोली। हाँ जी, कई दिनों से बात करनी थी जी, तो हो नहीं पाई। हाँ हाँ आज भी आज हालांकि पहले तो मैं माफी मांगता हूँ, थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया। टाइम आपने दिया था, मैं व्हाट्सएप देख नहीं पाया जी, हाँ हाँ, इसके लिए ऐसा क्षमा है। करें। नहीं, कोई बात नहीं है। एक ने टाइम मांगा था तो उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर वो टाइम आपको दिया था, बाकी कुछ नहीं। जी कैसा है, बहुत जी सारे लोग बोलना चाहते हैं ना, लेकिन जो पुराने हैं, अभी आप जैसे रजिस्टर हो पहले से है जी ना, तो आपको प्राधान्य देना पड़ता है। लेकिन जो नए हैं, जो रजिस्टर ही नहीं है, जी। ऐसा है कि अभी रजिस्टर कैसा समझता है समझ जिसमें, रहा हूँ जी, मैं समझ रहा हूँ जी मैं। हाँ, जिसमें रोज जिसको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है जी जी और जिसको आशीर्वाद आता नहीं, तो उसने समझना चाहिए कि हम रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर हम कब करते, जो कोई सत्कर्म करता है, जी कोई निष्काम कर्म करता है, हम फिर उसको क्या बोलते हैं कि गुरुजी हमको रजिस्टर करो। ठीक है, रजिस्टर करेंगे। आपने क्या सत्कर्म किए, निष्काम कर्म किए, उसके पावती लगाओ। आपने जी जहां भी जी कहीं किए होगे, कुछ तो भी दान पुण्य किया होगा, तो हम समझेंगे कि हाँ, इनको मोक्ष चाहिए, इसीलिए ये कर रहे हैं। फिर कहीं भी जी दान जी। पुण्य करो, लेकिन आपका अगर दान पुण्य आप किसी जगह भी कर रहे हो, तो फिर हमें समझ में आता है कि हाँ, इनकी कोई तो भी लालसा है कि मोक्ष मिले। जी तो फिर उनसे बात करने, क्योंकि आपने पास तो ऐसा कुछ नहीं ना कि सांसारिक बातें करेंगे, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। ये तो मैं तो यही कहता हूँ ना, संसार में पूरे दुनिया में कोई भी आदमी हो, समस्या से ग्रस्त ही है। जी ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। फिर कोई, फिर वो जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी देश का हो, किसी अलग बोली भाषा वाला हो, प्रांत का हो, तो समस्याएं जैसे हम पैदा होते हैं ना, ऐसा समझो कि पीठ पीछे ही लगती है जी मरते दम तक। फिर चाहे आप कितने भी आमिर हो तो भी समस्या जी है, आप चाहे कितने निरोगी भी हो, बहुत सारा आपका बॉडी भी अच्छी है, पूरी सेहत भी अच्छी है, तो भी आपको समस्या है। चलो, बॉडी की सेहत की समस्या नहीं आएगी, लेकिन आर्थिक आ सकती है। चलो, जिसके पास बहुत सारा आर्थिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा धन है, तो उसको हो सकता है सेहत का कोई प्रॉब्लम हो, सेहत का नहीं है तो कोई व्यापार का प्रॉब्लम हो। मुझे इतना ही कहना है, प्रॉब्लम है ही। इसीलिए तो मोक्ष का मार्ग श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, या सभी धर्मों में मोक्ष की बातें क्यों की है, इसीलिए की है। अभी बाकी कोई धर्म मोक्ष का अर्थ अलग करते हैं। कोई बोलते हैं मोक्ष माने कोई स्वर्ग में जाना है, यहाँ मजे मत करो, वहाँ मजा करने को मिलेगा, यहाँ लोक नहीं, वो ऊपर लोक में हम जाएंगे, वहाँ मजे करेंगे, या वो लोग मिलना चाहिए, वगैरह जी वगैरह। उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसा है कि हर धर्म में मोक्ष की बातें की है, मोक्ष। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में समझो, हमारा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, जी उसमें तो मोक्ष का तो यही कहा है ना कि आप फिर ये जो जीवन मरण का जो चक्कर है, जी 84 लाख योनि का चक्कर है, इससे आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यही चाहिए ना। अगर जी अगर अगर समझो, कोई इसी जीवन जो मनुष्य जन्म उनको मिला है, मानव जन्म मिला है, अगर इसमें ही वो संतुष्ट होते, सुख में होते, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी, जीरो परेशानी, जीरो टॉलरेंस हम बोलते हैं ना, तो जी फिर वो मोक्ष की बातें क्यों करेगा? यही बात है ना। जी 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 और करनी भी नहीं चाहिए, तो वो तो करेगा नहीं। वो बोले कि मोक्ष की क्या बात है भाई, मैं तो मस्त खाता पीता हूँ और जी सब कुछ बढ़िया चल रहा है,
सब कुछ मेरे मन के मुताबिक चल रहा है, तो मुझे क्यों मोक्ष चाहिए? मैं तो उल्टा ऐसा कहूँगा कि अभी मैं तो ये देश का राजा बना हूँ, जी मेरा अगला तो स्टेप ऐसा आना चाहिए कि अगले जीवन में मैं पूरा दुनिया का राजा बनूं। बराबर कि नहीं? तो वो क्यों मोक्ष की बातें करेगा? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में कोई भी आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो दुखी ही है, होता ही है। लेकिन दुख भी अनेक प्रकार के, मैंने कहा ना, किसी को सेहत का है, तो किसी को आर्थिक है, तो किसी को व्यापारिक है, कोई मानसिक बीमारी है, तो वो बोलते हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, ताप बोलते हैं उसको। हाँ, तो ये तीनों सबको लगे हुए हैं, बराबर। तो किसी को आध्यात्मिक ताप है, आध्यात्मिक ताप बोले तो कोई बोलते कि मैंने बहुत सारे गुरु किए, मुझे नहीं हुआ, मैं बहुत सारी साधना किए, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई ध्यान किए, कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत गुरु की सेवा की, पाँव दबाए, उसके बंधन में रहा, कुछ नहीं मिला है, तो भी दुखी। इसको हम आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। आदि भौतिक तो मालूम है, भौतिक माने तो ये सब दुनिया हम आंखों से देख रही है, वो प्रापंचिक दुनिया, वो आदि। और दैविक, आदि दैविक तो कोई देवी देवता का ताप है बोलते हैं। ताप माने परेशानी, तो कोई देवी देवता के बोलते हैं इसने मुझे परेशान किया, ये ग्रह ने मुझे परेशान किया, ये देवता ने मुझे परेशान कर दिए, या वो देवता की लालच रखते हैं, वो भी, उसको भी एक ताप कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वो बहुत सारा मामला है, तो इसमें मुझे कहना है। हाँ, बोलो बोलो। गुरुजी, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और मैं करीब पिछले 5 महीने से आप जी के सत्संग सुन रहा हूँ। मुझे मेरे मित्र ने बताया था, मैं एक विशेष पंथ से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ हाँ, बराबर। और पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, अभी पिछले साल में रिटायर हुआ हूँ सर्विस से। तो आपसे जो सत्संग लिए, और फिर आप द्वारा एक जो नाद भेजी गई थी, मैंने रिक्वेस्ट किया था सर आपसे, और आपने भेजी गुरुजी। तो उससे मिलान हुआ, तो हूबहू मिलान हो गया। और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रास्ता बता दिया और उसकी पहचान हो गई। अब क्या है कि जी मेरे मित्र हैं, वो भी कबीर पंथ से हैं, सारसब्दी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको तो हमारे से 3 स्तरीय इसकी जो दक्षिणा दीक्षा होती है, तो वो आपको लेनी पड़ेगी, उसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। तो जी निवेदन मैंने किया था, तो वो कहते हैं हमें ध्यान है कि आप साईं अरुण जी के सत्संग सुन रहे हैं, जैसा आप बातचीत से लग रहा है। वो जी मेरे से वो हफ्ते में 2-3 बार सत्संग फोन पर कर लेते हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कि जी उसमें ऐसा नहीं है, आपको आनंद की प्राप्ति तो जरूर इससे हो जाएगी, लेकिन जो साईं अरुण जी कह रहे हैं जिसके बारे में, सार शब्द के बारे में, तो वो असली चीज नहीं है और उससे मोक्ष नहीं होने वाला। तो मैं तो गुरु जी भ्रम में पड़ गया इस चक्कर से, उनकी बातों से। चलो, तो वो कहते हमारे पास आइए आप। हाँ, बराबर है। हाँ, अभी वो तो जी जी ऐसा ही कहेंगे ना, और उसके सिवा क्या चारा है। और देखो, अभी वो तो सत्संग सुनते हैं, तो मैंने तो कोई ऐसा दावा नहीं किया ना कि ये मेरा मंत्र ले लो आपको सारे शब्द प्राप्त हो जाएगा, या वो ले लो। बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि गुरुजी अपने 500 के ऊपर प्रवचन सुने, लेकिन हमको टस का मत नहीं हुआ। तो मैं उनको क्या कहता हूँ, देखो आप चाहे तो मुझे एक गाली दे सकते हो, लेकिन ये मेरे हाथों में नहीं है। जो सार शब्द प्राप्त होना ये मेरे हाथों में नहीं है। मैं तो परमात्मा की कृपा पर है। हाँ, ये तो परमात्मा की कृपा पर है जी। हाँ, यही बात है। मैंने यही कहता हूँ ना कि पूरी दुनिया में
मेरा एक अलग ही हमारा सार शब्द परिवार है कि जो सार शब्द परिवार डायरेक्ट परमात्मा के भरोसे पे रह रहा है। अगर 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 परमात्मा ने ही आपके ऊपर कृपा कर दी या आपका चुनाव किया और उसकी तसल्ली भी आपको हो गई, उसकी पहचान भी आपको हो गई, उसका पूरा विश्वास भी आपको हो गया, जी जी, और तभी आप मुझे फोन करते हो ना, और तभी मैं बोलता हूँ हाँ ऐसा ही सार शब्द होता है, यही राम नाम है वगैरह वगैरह, इससे आपको मोक्ष होगा। अभी रही बात उनकी बात की, वो बोले कि अभी वो तो गारंटी दे रहे ना। जी जी, गारंटी दे रहे हैं वास्तव में। हाँ वो तो गारंटी होती है, तो ऐसा कोई गारंटी तो मैं तो नहीं देता। देखो कोई किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना, हमारा पेट भरने के लिए किसी को कुछ भी बता देना कि आ जाओ, उसका एक गुप्त मंत्र है, उसकी गुप्त साधना है, उसका गुप्त ध्यान है, उसका गुप्त रहस्य है। भाई मैं तो उल्टा जो भी फोन करते हैं ना, बोलते हैं ना बातचीत हमें आपसे बात करना है, तो मैं क्या करता हूँ वहाँ क्या लिखता हूँ, आपकी बातचीत पूरी तरह से रिकॉर्ड होगी। ऐसा क्यों मैंने कहा कि भाई आप जो बोल रहे हैं ना लोगों को समझने दो ना, कोई हमारा ऐसा चार दीवारी के अंदर बातचीत नहीं होनी चाहिए, बराबर। जो मैं कहूँगा वो भी पूरी दुनिया सुननी चाहिए, और आप जो भी कहेंगे वो भी पूरी दुनिया। देखो ये सत्य की बातें हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, छुपा छुपी का कोई खेला नहीं है। अगर 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 उनके पास भी कोई ऐसी चीज है कि जिससे परमात्मा मिलता है और वही वो सत्य है, क्योंकि परमात्मा तो सत्य है, बराबर। सत्य सत्य माने ही परमात्मा, अगर उनकी बात भी सत्य है और वो गारंटी दे रहे तो उन्होंने वो बात खुली करनी चाहिए, बराबर कि नहीं। और चलो वो भी जाने दो, फिर उसके पहले भी बहुत सारे लोग, हजारों लोग उनसे जुड़े हुए होंगे कि नहीं, उनका कोई पंथ समझो 20-25 बरस से चल रहा है ना, तो वो लोगों ने तो ऐसा खड़े होना चाहिए नहीं कि हाँ हाँ हमने ये गुरु जी से इन्होंने कोई मंत्र दे दिए, कोई ध्यान दे दिए, कोई साधना दे दिए और इनसे हमें तसल्ली हो गई, विश्वास हो गया, हमारा मोक्ष हो गया, जीते जी हमें वो हो गया। तो बात अच्छी बात है, तो जाए लोग। तो मेरा तो कोई ऐसा धर्म पंथ नहीं है, मुझे तो कोई लोग जोड़ने नहीं है, या कोई उसका संगठन नहीं बनाना है, या दूसरों को कोई चैलेंज नहीं करना है। देखो परमात्मा से कौन चैलेंज कर सकता है, क्योंकि हम सीधे परमात्मा को मानते हैं। हम क्या करते हैं, कोई बिचौला नहीं है, मैं भी बिचौला नहीं। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, जो मुझे जैसा प्राप्त हुआ वैसा को वैसा मैं दूसरों को दे रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना। और ऐसी बात है, जैसा मुझे हुआ वैसा भी आपको अगर हो गया, वो भी उसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा, बराबर। उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है। और फिर ये हजारों हजारों लोग कह रहे कि हाँ यही बात सत्य है, वो लोग कह रहे ना, तो ऐसे ही इन्होंने भी वैसा करना चाहिए, तो वो भी अच्छा फिर काम कर रहे हैं, ऐसा ही समझना ना। लेकिन जो बोलता है कि नहीं वो गलत है, हमारा सच है, तो फिर इसमें गड़बड़ होगी। जहाँ कंपटीशन आ जाता है ना, मैं आपको परमात्मा बता दूंगा, जो उन्होंने जो परमात्मा बता दिया वो गलत है, तो भाई उन्होंने कोई परमात्मा बता ही नहीं दिए है, वो तो हमें उसकी अनुभूति आई ना, आपको उसकी अनुभूति आई है, मैंने तो कोई आपको अनुभूति नहीं दी है। ये तो समझते आई है गुरु जी, परमात्मा की ओर से आई। परमात्मा की ओर से आई है। तो अभी देखो वो तो आपको फैसला करना है ना कि फिर ये जो परमात्मा से आया हुआ सच है कि कोई हर मास देह वाला आकारी पुरुष जो है, जो आकारी भी है विकारी भी है, इससे जो भी कुछ मिलेगा वो परमात्मा, या वो कोई परमात्मा का एजेंट है, या परमात्मा ने उनको कोई अधिकार दिए है क्या, ये भी बात है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे तो इतना ही कहना है कि मैं जो भी देता हूँ सत्य ही देता हूँ, सबके सामने खुलकर देता हूँ, कोई इसमें छिपा छिपाई की बात नहीं है। और जो भी आपको भी मिलता है वो तो कोई मैं नहीं देता हूँ, मैं तो सिर्फ प्रवचन देता हूँ, बातचीत करता हूँ आपसे, और वो भी खुली होती है।
उसमें तो मैं कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं करता, कोई साधना की बात नहीं करता है। बाद में जो आपको सार शब्द प्राप्त होता है वो तो उसके द्वारा प्राप्त होता है, और जब प्राप्त होता है तो आपको तसल्ली भी होती है, आपको विश्वास भी आ जाता है, आपको अनुभूति भी होने लगती है। अभी इसके ऊपर क्या चाहिए? तो मुझे इतना ही कहना है, मैन मेड गारंटी कुछ काम की यहाँ नहीं है। जी गुरु जी। हाँ, मैन मेड क्या काम की है यार भाई? आपका जन्म हुआ, आप भी मर जाने वाले हो। आप कोई स्वयंभू नहीं हो, आप कोई सनातन नहीं हो, आप कोई आदि अनादि नहीं हो। आपको क्या मालूम परमात्मा क्या होता है? इससे ही पता चलता है। जब आप गारंटी दे रहे हो ना कि मेरे पास आज मैं कोई आपको दे दूंगा, ध्यान दूंगा, समाधि दूंगा, कोई युक्ति बताऊंगा, कोई प्रयुक्ति बताऊंगा, कोई सार शब्द बताऊंगा, जब बताने की बात आ रही है और आपसे अगर वो परमात्मा मिल रहा है तो फिर उसमें आप ही तय करना कि उसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। और मैं तो ऐसा कहता हूँ, जो भी ऐसी बातें करते हैं तो जाना, जरूर जाना उनके पास। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा तो कुछ हमारा ऐसा तो नहीं ना आप अभी सार शब्दी बन गए और आप दूसरों के पास गए या दूसरों को कुछ सुन लिए। तो हमारा ऐसा कोई संगठन ही नहीं है, माने कोई ऐसा क्या बोलते हैं, कोई मॉब हमारा बढ़ाना है, कोई संगत बढ़ानी है, कोई हमें गुरु शिष्य को कोई परंपरा करनी है, वो बात ही नहीं। यहाँ असल बात है कि मोक्ष, बस मोक्ष के लिए जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो मोक्ष के लिए कर रहे हैं, बराबर। और आपको गुरुजी उनका कहना है, हाँ, उनका गुरुजी ये कहना है कि जो ये सार शब्द है ये अंतिम मुक्ति का मार्ग नहीं है, वो स्पष्ट कहते हैं। उनका उसने ये कहा, ठीक है ना, इसके आगे एक और भेद है और कोई युक्ति है तो वो हमारे पास आओ, फिर हम आपको बताएंगे, तब होगा मुक्ति, नहीं तो इससे मुक्ति होने वाली नहीं है, आपका दोबारा जन्म हो जाएगा। अरे वाह बहुत अच्छी। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, तो जाने में आपको क्या हर्ज है, जाना ना, कोई बात नहीं। गुरु बनाते हैं जी, वो कहते हैं गुरुजी वो हमें पहले गुरु बनाओ फिर बताएंगे। हाँ, वो मैं बनाना नहीं चाहता, मैं तो बस गुरु नहीं बनाना चाहता जी मैं उनको। गुरु का मामला जहाँ भी आ गया ना, हर मास का गुरु, देखो हम भी गुरु मानते हैं ना, मैं तो क्या बोलता हूँ, मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि हमारा सबका एक ही गुरु है, वो परमात्मा गुरु है, ऑल इन वन, बराबर। तो फिर और उससे कोई चैलेंज भी नहीं हो सकता, किसी का भी कौन चैलेंज करेगा? समझो हमारे परमात्मा को हमने गुरु माना है, परमात्मा को हर मास का को चैलेंज हो सकता है, हर मास के गुरु को चैलेंज हो सकता है, लेकिन परमात्मा गुरु को कोई चैलेंज नहीं होता। उसको हम शब्द गुरु भी कहते हैं, उससे तो हमें शब्द मिला है ना, सार शब्द तो उससे मिला है, वही हमारा शब्द गुरु है। तो और ये भी कोई बात नहीं ना कि वो सुरती में हमें शब्द लगाना है, वो बात नहीं है। वो जो कहते ना लोग कि अपनी सूरत शब्द में लगानी है, भाई हमारे से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता। ये तो हमारी सुरती है, फिर वो उससे जोड़ने की, अगर वो डायरेक्ट हमें मालूम है तो फिर जोड़ने की भी क्या बात है, बराबर कि नहीं? लेकिन फिर उससे जोड़ना माने पहले हमको वो मालूम हो गया ना, पहले हमको वो ही मालूम नहीं है तो कैसे जोड़ेंगे? फिर बोले कि वो शब्द है, परमात्मा शब्द है और हम सूरत है, माने हमारा ध्यान है, माने हमारा आत्मा है, और वो शब्द से जुड़वा देना, हो गया शब्द सुरती योग। तो ये सब बकवास बात है, ऐसा कोई शब्द सुरती योग नहीं होता, बराबर। माने हमारी सुरती हम उस शब्द से नहीं जोड़ सकते, ये मेरा कहना है। ये जो लोग कहते हैं ना शब्द सुरती योग, माने फिर इन्होंने प्रयत्न किया ना, चलो ये मेरी सुरती है, अभी मुझे वो शब्द में लगानी है, हाँ लग गई, हो गया सुरती शब्द योग। बकवास बात है, उल्टा यहाँ उलट हो रहा है, शब्द ही सुरती के पास आ रहा है ना। बात तो यही ना, मेरे जीवन से बात इस विषय पर हुई थी कि जब परमात्मा ने जिस आत्मा का चयन कर लिया या अपने बेटे का चयन कर लिया और अपने जो शक्ति पर इसके पास भेज दी, तो बाकी रह क्या गया?
हाँ, जो भी हो रहा है उसकी द्वारा हो रहा है। अभी वो क्या बोल रहे हैं उसको वो माने कैसा है, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, 99% लोग परमात्मा को नहीं मानते, पर वो बोलते परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। हम जो है ना वो एक मन है और हमारे जो अंदर आत्मा है ना वो परमात्मा है। यही सब गुत्थी इसमें ही उलझ गई है। बोले हमारे आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना जैसा है, तो ये बहुत गलत बात है भाई। हम जी ये जो बोल रहे हैं ये थोड़ी मन थोड़ी बोल रहा है क्या, हम आपके हमारे मन से थोड़ी बोल रहे हैं, ये फिल्टर होके आ रहा है बुद्धि से, बाद में बुद्धि के बाद में ये मन का फिल्टर है और उससे हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मा ही बोल रहा है। लेकिन ये बुद्धि का सहारा ले रहा है, ये मन का सहारा ले रहा है और फिर हमारे जो विचार है व्यक्त हो रहे हैं, तो ये आत्मा ही बोल रहा है। आप ही जो बोल रहे हैं तो आपका आत्मा ही बोल रहा है, लेकिन आत्मा को कोई मुंह नहीं है, वो कोई उसको कोई कान नहीं है, उसको कोई आंख नहीं है, वो शरीर के सहारे ही काम करता है। वो खुद ही अगर लूला पुंगा है, माने हमारा आत्मा खुद ब खुद कुछ कर नहीं सकता, शरीर के साथ ही सब कुछ कर सकता है, तो वो और जो परमात्मा होता है उसको शरीर ही नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार है, तो ये शरीर के सहारे तो अलग नहीं हो सकता। हमारा आत्मा बगैर शरीर अलग नहीं हो सकता। अगर बगैर शरीर अलग हो सकता है तो उसको तो कोई दिखेगा भी नहीं, वो तो कोई चल भी नहीं सकेगा, वो तो कोई सुन भी नहीं सकेगा, तो बाकी बात ही नहीं ना, तो वो कैसे पहचान सकेगा परमात्मा को। सत्य वचन बोलते। लेकिन परमात्मा को तो वो तो सर्वशक्तिमान है ना, वो तो सर्वज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, आदि अनादि से है और इसने ही पूरे सृष्टि निर्माण की है। वो तो कितना बड़ा ये है ना, कारागिरी करने वाला है ना, तो वो जो वो करेगा तो वो सत्य होगा ना। हमसे क्या होने वाला है, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा ना कि हमारा आत्मा बगैर शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, जीरो है, उसकी वैल्यू जीरो है। तो ये बोल रहे हैं कि हम हमारे आत्मा से ही करेंगे, या हमारा आत्मा है हमने पहचान लिए माने परमात्मा पहचान लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती, बराबर। हम एक पत्थर भी बना नहीं सकते, कुछ बनाने का हमको मालूम भी नहीं, कुछ मालूम नहीं है, और ऐसा ही ये चलता आया है। फिर परमात्मा की बात क्या है। और फिर चलो हमने अगर हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो हम ये पूरी दुनिया चला रहे हैं क्या, पूरी कायनात हम चला रहे हैं क्या, कौन चला रहा है फिर? ये तो परमात्मा चला रहा है, ये वो दिव्य शक्ति। हाँ, और हम तो हमारा संसार चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारा शरीर चला रहा है, हमारी बुद्धि चला रहा है, हमारा मन चल रहा है, बाकी क्या है, हम हमारा इतना ही कर सकते, क्योंकि हमको भी सहारा लगता है ना, तो हम सहारे के बिना नहीं चल। लेकिन परमात्मा को सहारे की जरूरत नहीं है, क्यों? तो उसको कोई हाथ पैर ही नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार है और सर्वव्यापक है ना। देखो जिसका उसका हर चीज इसका अलग थलग होता है कि नहीं? जी जी। जैसे हम कहते ना, सब धर्म जो होते हैं, कोई एक धर्म नहीं होता है, सब धर्म जब हम जाएंगे तो हमको सब पता चलेगा, सब अलग थलग विचारधाराएं होती है, खान पान होता है, रहन सहन होता है, बोली भाषा होती है, प्रांत होते हैं, तो या धर्म के कोई नियम होते हैं, तो उसी हिसाब से धर्म बनते हैं ना। लेकिन कोई एक दूसरे जैसा तरीका धर्म नहीं होता है। तो वैसा ही परमात्मा जो होता है वो भी चेतन नहीं है, हम भी चेतन है, लेकिन उसकी चैतन्यता सर्वव्यापक है, हमारी चैतन्यता अनुस्वरूप है, एक देशीय है, एक स्थानीय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी जो चेतना है उसके लिए शरीर की जरूरत होती है और होती है, बराबर। तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, वहाँ शरीर लेके जा सकते। ये तो लोग बकवास बोल देते हैं कि हम हमारे सूक्ष्म शरीर से यहाँ जाते वहाँ जाते। सूक्ष्म शरीर से आप पूरे ब्रह्मांड भी घूम सकते हो, चलो वो भी हम मान लेंगे, लेकिन परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते, या परमात्मा के प्रदेश में या देश में आप एंट्री नहीं कर सकते, बराबर। तो उसके लिए दिव्य शरीर ही चाहिए, और दिव्य शरीर माने कारण शरीर ही चाहिए,
कारण देह ही चाहिए, लेकिन परमिशन तो परमात्मा की चाहिए कि नहीं। जिस देश में हमें जाना है तो जिस देश का मालिक है उसकी परमिशन चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। कितनी सहज बात है। तो ये लोग बोलते कि नहीं नहीं, हम हमारी विल पावर इतनी बढ़ाओ, आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ाओ। अरे कितनी बढ़ेंगी आपकी शक्ति? बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, क्या बढ़ेंगी? और बढ़ेगी, बढ़ भी गई किसी की तो उसने क्या किया ऐसा कि बढ़ गई उसकी शक्ति? तो परमात्मा के सामने हमारा कोई भी टिकाव नहीं है। एक दिया और एक सूरज, बहुत सारा अंतर है ना। दिया का प्रकाश कितना होगा और सूरज का कितना होगा, तो कौन बराबरी करेगा? लेकिन जैसे बनाया है, वो जैसे हमको बनाया है, जैसे हम आत्मा है तो हम आत्मा है। जैसे प्रकृति, तो प्रकृति बोलेंगी कि मुझे जैसा बना है वो वैसे ही मैं काम करूंगी। जैसा हम आत्मा है तो हमारे आत्मा की जितनी उड़ान है, जितना हमारा स्टेप है, जितना हमारी पहुंच है, उतना ही पहुंच रहेगी। उसमें तो कोई बदलाव तो हो ही नहीं सकता ना। और परमात्मा का जो अधिकार है, उसकी जो पहुंच है, उसकी जो सर्वव्यापकता है, उसका जो कार्य प्रणाली है, वो उसके हम उसमें नहीं जा सकते या वो हमें नहीं जा सकता। लेकिन उसका सर्वव्यापकता है, वह उसकी सत्ता कण कण में है। उसकी सत्ता जैसे देखो इंटरनेट है, अभी ये पूरा इंटरनेट पूरी दुनिया में चल रहा है कि नहीं? जी चल रहा है। लेकिन कोई इंटरनेट से अपना ऑफिस का काम कर रहा है, कोई इंटरनेट से कोई वीडियो देख रहा है, कोई इंटरनेट से कोई गप्पे मार रहा है, कोई इंटरनेट से अच्छा भी काम कर रहा है, बुरा भी काम कर रहा है। देखो दुनिया में समझो 700, 800, 900 करोड़ लोग हैं और सबके पास इंटरनेट हर एक कोई यूज कर रहा है। लेकिन एक दूसरे के अंदर दखलबाजी हो रही है क्या? इंटरनेट आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ। हाँ जी, बराबर। जो बैंक का है वो बराबर, वो भी इंटरनेट से चल रही है, दूसरी बैंक भी इंटरनेट से चल रही है। लेकिन कोई एक में से दखलंदाजी नहीं, या उससे कोई देख नहीं सकता, या हमारा अकाउंट भी कोई देख नहीं सकता क्या कितने रुपए है। और अकाउंट तो चलता है इंटरनेट से, बराबर कि नहीं? तो ऐसी ही बात है। ऐसा समझो कि इंटरनेट एक 2 मिनट के परमात्मा समझो, बराबर जी। और हम एक छोटा, हम आत्मा है, तो हम इंटरनेट से कितना काम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है हमारी, और वो इंटरनेट पूरी दुनिया का काम करता है जी। तो उसके जैसा इंटरनेट जैसा हम एक आदमी काम करेगा क्या? नहीं कर सकता कुछ से। तो मुझे इतना ही कहना है कि हमारे से कुछ नहीं होगा, माने इतना ही इसमें रिजल्ट निकलता है हमारे से, माने हमारे द्वारा परमात्मा की ओर हम जा ही नहीं सकते। किसी भी इसमें नहीं जा सकते, मंत्र तंत्र से जा सकते, कोई ध्यान से, कोई युक्ति या प्रयुक्ति से, कोई चमत्कार से, किसी के आशीर्वाद से, किसी के कृपा से। मैं तो वही भी, मेरा भी नाम लेता हूँ ना कोई साई अरुण जी ने कह दिए कि ये परमात्मा इसको प्राप्त हो जा, तो फिर मैं भी बड़ा हो गया। परमात्मा मेरा आदेश मान रहा है ना, परमात्मा आदेश ही हो गया ना। तो फिर मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। लेकिन ये सब झूठ बात है। ये जो गुरुआ लोग बोल रहे हैं ना, हमारे पास आ जाओ हम आपको, तो ये ऐसा है, उनका पेट भरने का बेचारों का धंधा है, बाकी कुछ नहीं है। वो चैलेंज परमात्मा को नहीं कर सकते। मैं तो नहीं करता। मैं किसी को ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपको मंत्र दूंगा या कोई युक्ति दूंगा, प्रवक्ति दूंगा। मैं तो उल्टा बोलता हूँ, बस आपको प्रवचन सुनने और देखो, फिर प्रवचन सुनते सुनते अगर कुछ होगा है तो आप, क्योंकि वो तो आपके साथ घटने वाला है। परमात्मा आपके साथ जो भी करने वाला है वो परमात्मा करने वाला है। और मैं तो कोई परमात्मा नहीं हूँ। आपके साथ क्या घट रहा है, और जब घट जाता है तभी आप मुझे फोन बताते हो ना, तभी मैं बोलता हूँ कि हाँ आपको ठीक है, अभी आप सार शब्दी बन गए हो, आप हमारे परिवार में जुड़ गए हो। मैं भी कब जुड़ाता हूँ, जब आपको सार शब्दी की प्राप्ति हो जाती है, तभी मैं बोलता हूँ हाँ अभी आप असल में संत बन गए हो, माने आपको सत्य का पता चला है और सत्य आपके अभी अंग संग में है। वैसा सत्य तो सभी जगह है, बगैर सत्य से की तो ऐसा खाली जगह नहीं ना। गीता में तो कहा है ना, और सत्य का तो अभाव है, अपना सत्य का तो कोई अभाव ही नहीं है ना जी। माने असत्य कमी है, लेकिन सत्य तो परिपूर्ण है। वो ऐसा कोई जगह ही नहीं कि वहाँ सत्य नहीं, माने परमात्मा नहीं, उसको हम बोलते कण कण में है। तो
तो अगर वो कन कन में हो हर जगह, तो वो तो हमारे टच में तो है ही ना, तो वो करेगा। तो हम उसके टच में भी है, तो लोग क्या कहेंगे, फिर हम भी उसके टच में है ना परमात्मा के, तो हम कब कर, लेकिन वो शक्ति को हम कुछ नहीं कर सकते। बराबर। उनका गुरु जी कहना है कि आप तो द्वैत में फंसे हुए हो और आप आओगे तो आपको अद्वैत में ले जाएंगे। ये द्वैत है, द्वैत बताया गुरु जी, इसमें क्या है जी? द्वैत में सब कुछ द्वैत में ही चल रहा है। हम है तो हमारा लड़का है, तो हम और हमारा लड़का एक नहीं, बराबर। दो द्वैत सब जगह है। हमारी मिसेस हमारी पत्नी ही है, वो चाहे स्त्री भी है होगी, तो वो हमारी उसमें उसका पार्ट हमारा पत्नी का है, तो वो पत्नी का ही पार्ट अदा करेगी। हमारी माँ भी है, वो भी स्त्री है, लेकिन उसका पार्ट अलग है। हर किसी का पार्ट अलग है, द्वैत भाव सभी जगह रहेगा। ये तो शंकराचार्य जी का जैसा हो गया कि जीव जगत ईश्वर, उन्होंने वो लास्ट में क्या कह दिए कि जीव भी सब कुछ कल्पना है या मोह माया है, और जगत तो मोह माया है ही, और ईश्वर बस ईश्वर ही एक ही है। तो भाई कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो ना जी कि ईश्वर ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ सपना है, सब कुछ माया है, सब कुछ कल्पना है। तो भाई आपने जो भी कहा वो भी कल्पना ही आपकी क्यों नहीं हो सकती? बराबर नहीं। आपने जो भी कह रहे हैं ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, आप प्रकृति के बारे में जो भी कह रहे, तो आप ही खुद वो कल्पना का एक पार्ट हो। तो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर ही सच है, हम सब झूठ है? जो बोल रहा है कि हम ही झूठ है, तो वो सत्य कैसा पहचान सकता है, या वो सत्य की बात कैसा कर सकता है? क्योंकि वो भी एक खुद कल्पना है ना, वो भी खुद एक माया है ना। तो आपको समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा बहुत कठिन बोल रहा हूँ। नहीं सारा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ गुरु जी। हाँ, तो जो बोल रहा है ना कि ये सब कुछ माया है, सब कुछ झूठा है, एक ईश्वर ही सच्चा है। ठीक है भाई, तो जो बोल रहा है ना वो भी माया में है ना, वो भी एक कल्पना है ना, वो भी एक झूठा है ना। तो उस झूठे का सत्य कैसा हो सकता है? उसका जो भी कथन है वो सत्य कैसा हो सकता है? तो ये बहुत मोटी मोटी बातें होती है, वो उसमें हमें नहीं जाना है। तो देखो, मुझे इतना ही कहना है, ईश्वर ईश्वर की जगह, आत्मा आत्मा की जगह होती है, और प्रकृति प्रकृति की जगह होती है। जैसा एक पुल का काम चल रहा है, उड्डान पुल का काम चल रहा है, रोड पर या कोई नदी पे पुल होता है कि नहीं? जी जी। अभी पुल होता है तो पुल में देखो वहाँ तो सब कुछ सामग्री पड़ी होती है ना जी, और एक इंजीनियर भी है वहाँ, सब बैठे हुए हैं, बराबर। उनको इंजीनियर को पूरी जानकारी भी है पुल कैसा बनाना है, और पुल के लिए जो भी सामग्री है वो वहाँ भी पड़ी है। लेकिन जो सामग्री, जो मशीनरी होती है जिसके सहारे वो पुल बनता है जी, या कोई बिल्डिंग का उदाहरण ले लो, बड़ी बिल्डिंग बनानी है, 50 मंजिले वाली इमारत बनानी है, तो सीमेंट भी पड़ा है, यहाँ इंजीनियर लोग भी बहुत सारे खड़े हैं, कामगार लोग भी है वहाँ। तो इमारत बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। जब वो मशीनरी आएगी, जो मशीनरी आएगी, कि वो मशीनरी बराबर सीमेंट कहाँ लेके जाना है, वो सलाई का जो ये रॉड होते हैं वो कहाँ लेके जाना है, लोहा कहाँ लेके जाना है, फिर वही सब कुछ जो मशीनरी करेगी। तो देखो फिर मशीनरी भाग तीसरा आ गया कि नहीं, जहाँ सब कुछ सीमेंट भी पड़ा था, लोहा भी पड़ा था, मजदूर भी था, और यहाँ इंजीनियर भी जो थे कि ऐसी बिल्डिंग बनानी वैसी बिल्डिंग बनानी है। लेकिन अगर मशीनरी नहीं है जी, तो कैसे क्या वो सीमेंट भी ऊपर लेके जाएंगे, या जो भी कोई बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए मशीनरी चाहिए कि नहीं? तो ये तीनों का भी अलग अलग पार्ट है ना। बिना मिक्स किए नहीं हो पाएगा वो सारा। हाँ, तो वैसा अद्वैत हो गया गुरु जी, यही अद्वैत हो गया।
ये अद्वैत नहीं है, ये ऐसा है, त्रैत द्वैत हो गया। तो माने जहाँ सीमेंट है, वालू भी है, लोहा भी पड़ा है, तो ये सब प्रकृति हो गया, बराबर। और जो इंजीनियर है ना, जो बाजू में बैठे सब कुछ इंजीनियर, 500 इंजीनियर बैठे, वो ऐसे समझो कि एक ईश्वर है। लेकिन वो जो मशीनरी है ना, वो मशीनरी को जब माने ये तीनों जब एक हो जाएंगे, माने जो इंजीनियर है, जो ईश्वर है, वो मशीनरी को कैसा चलाना है, बराबर, फिर वो मशीनरी वैसी चलेंगी, फिर वो जो लोहा है, वो सीमेंट है, फिर उसी हिसाब से वो चलेगा। माने सब एक दूसरे के ऊपर आधारित है तो सब अलग अलग ही है, लेकिन कोई एक ही नहीं है। मैंने वो कहा ना कि सब एक ही ईश्वर सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो फिर ये सब कायनात कैसी चल रही है? हम और तुम अलग अलग क्यों हैं? आपका नसीब अलग है, मेरा नसीब अलग है, आपका कर्म धर्म अलग है, मेरा कर्म धर्म अलग है। अगर फिर एक ही ईश्वर है, बाकी सब झूठे, तो फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर परमात्मा भी कुछ करना नहीं है। फिर आप आपके मन में जैसा आए वैसा चलो, फिर मोक्ष की भी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और कोई ये भी बात मत करो कि हम दुखी है, बराबर। कोई भी सुख की बात नहीं करेगा, दुख की भी बात करेगा, फिर सब कल्पना ही है ना। हम क्या बोले कि तो सब झूठे ही है, हम भी झूठे, तो आप भी झूठ हो, सब कुछ झूठ पे झूठ चल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? चलेगी क्या दुनिया? सब अंधाधुंध हो जाएगा ना। सब एक दूसरे का मर्डर करेगा, क्या बोले, कोई संस्कृति नहीं बचेगी, क्योंकि सब झूठे। भाई मैं आपको मार रहा हूँ तो मैं बोलूंगा अरे आप झूठे हो, तुम क्या डर रहे हो, आप झूठे हो। फिर आप भी मुझे मारोगे, फिर आप वही बोलेंगे ना, आप भी झूठे हो। तो चलेगा? ऐसा नहीं चलता। जो चल रहा है ना, तो ये बातें ना, ये जैसे लोग है ना, ये कोई वेद नहीं पढ़ते, मैं बोल रहा हूँ, इनको कुछ मालूम नहीं है। जो वेदों में ये बातें सब कुछ क्लियर बोल रहे, क्योंकि ये कोई नया विषय नहीं है। प्रकृति ये कोई नया विषय नहीं है, परमात्मा ये कोई नया विषय नहीं है, आत्मा ये कोई नया विषय नहीं है। ये लोग कोई भी अपना पंथ बनाते हैं, कोई भी अपने विचारों से कुछ भी कल्पना करवा लेते हैं, और कोई भी एक मॉडल बना देते हैं, और वो मॉडल चलाने को बोलते हैं। अभी जिसको वो मॉडल पसंद आया वो उसमें फंस जाते हैं, बराबर। लेकिन ये जो मॉडल की बात है, जो असल मॉडल की बात है, सत्य मॉडल की बात है, ये तो वेदों में पहले से ही लिखा है ना। वेद तो सबसे पुराने हैं, और वेदों को तो चैलेंज नहीं कर सकते ना जी। आप देखो, माने ये विषय पूरा हो गया है, अभी इसमें बहस की क्या बात है? तो ऐसा है ना, ये विषय के लिए वेद की जरूरत है, और वेद तो अभी तो सबके हाथों में आ गए। मैं भी सबको वेद बांटने वाला हूँ। क्या होता था 10-15 बरस में ना, ये जो गुरु लोग कोई बातें करते थे ना, या कोई किसने बोल दिए कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, तो वो कुछ तो भी पन्ना दिखाता था, कोई लाइन दिखाता था, बराबर जी। उसी हिसाब से सब कुछ मानते थे। अरे भाई इसने इतना पन्ना दिखाया, इतनी लाइन दिखाई, ग्रंथ का भी नाम ले रहा है, प्रकाशक का भी नाम ले रहा है, सब कुछ बता रहा है आमने सामने। लेकिन आपको क्या मालूम उस लाइन के पहले क्या लाइन है, उसके बाद वाली क्या लाइन है, क्या संदर्भ से वो वाकया बोले है। तो ये, लेकिन अभी क्या हो गया, आप बोलो ना कौन सा वेद, अच्छा ये वेद, हाँ चलो, उसमें कौन सा मंत्र है, ये मंत्र है, इसमें कौन सी ऋचा है, ये ऋचा है, कितने नंबर आ रहे। आज आपको सब हाथों में आ जाएगा, गूगल सर्च करें तो आपको सब हाथों में आ जाएगा। तो अभी ऐसा समझो कि ये 10-15 साल से जो मोबाइल हमारे हाथों में आ गया है ना, कंप्यूटर हमारे हाथों में आ गया ना, ये इंटरनेट जैसे हमारे हाथों में आ गया ना, तो अभी सबकी पोल खोल होने वाली है, सबकी पोल खोल होने वाली है। और जो सत्य है ना वही टिकने वाला है। तो हमारे पास जो सत्य है ना वो डायरेक्ट परमात्मा से ही जुड़ा है, और जो भी सत्य का जो भी अनुभूति हो रही है वो उसके द्वारा हो रही है। तो अभी उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर रहा है ना कर सकते। तुम कितने लोगों को बोलेंगे या आपको वहम हो रहा है, आप कोई गलत रास्ते जा रहे हैं, आपको मोक्ष नहीं होने वाला है। भाई ये जो हमसे हो रहा है ना, ये सब वेदों में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी वही लिखा है, कबीर बीजक में भी मैं जो बोला वही लिखा है ना। मैं तो गारंटी के साथ और ग्रंथ हाथ में दे रहा हूँ ना, ये की बात मेरे पास है जी, प्रिंट है, उनके ले लिए थे हमने,
कबीर बीजी की प्रिंट और उसका अध्ययन कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो जो मैंने दिए है उनको भी दिया था एक मैंने। देखो जो मैंने दिए है ना वही कबीर बीजक, बाकी तो ऐसे हजारों कबीर बीजक है। हाँ, वो तो लोगों ने बनाए हैं, लेकिन ये अपना असल वाला है। देखो उसकी असलियत भी आपको समझ में आएगी, एक लाइन में सब अक्षर है। आज के जमाने में ऐसा होता है क्या? आज के तो हम ऐसे टुटक अलग अलग लिखते हैं ना, उससे पता चलता है कि ये क्या है। लेकिन पहले के जमाने में एक ही लाइन पे पूरा ऐसा जो क्या बोले, जोर जबरदस्ती से पूरे शब्द ऐसे होते थे, उसमें ऐसा अंतर नहीं होता था। बहुत बड़ा सेंटेंस बने हुए हैं जी। हाँ तो वो जाने दो, अभी जो है तो वो ओरिजिनल हमने दिया है। वो देखो भाषा भी थोड़ी अलग है, वो थोड़ी समझ में भी नहीं आती है, तो जिसको उसका गलत का अर्थ करना है तो वो गलत भी उसमें निकाल सकते हैं। लेकिन तो कम से कम जो मोटी मोटी बातें हैं, ये सार शब्दों की बातें हैं, राम नाम की बातें हैं, वो तो हमें स्पष्ट तरह से समझते। अगर कबीर साहब बोल रहे हैं कि ये राम नाम ऐसा ही है, ये सार शब्द ऐसा ही है, तो कबीर साहब बड़े कि आप बड़े? अगर गुरु ग्रंथ साहिब में अगर सार शब्द की बात ऐसी ही की है गुरु नानक देव जी ने, तो गुरु ग्रंथ साहिब बड़े या माने जो गुरु नानक देव जी बड़े कि ये लोग बड़े कि ये आज बोल रहे हैं? ऐसे कितने संतों की मैं बात करूं कि उन्होंने वही, इसलिए मैं संतों की बात कर रहा हूं, मैं कोई धर्म पंथ की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये संत जो लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसा ही होता है, तो ये इनके बगल में से कुछ भी कैसे निकाल रहे हैं? जी ठीक है, आधार भी चाहिए ना। मैं जैसा आधार देता हूँ कि ये ले लो, हाँ जी पुस्तक, ये जो किताब है कबीर बीजे का, ये ले लो, पूरा पढ़ो। मैं तो बोलता हूँ ना, कोई बोलते मैं बोलता हूँ 3 बार पढ़ो, बराबर आपको समझ में आए। आपको जो गुरु ग्रंथ साहिब दिया है प्योर हिंदी में है, वो भी 2-4 बार पढ़ो। उसमें तो बहुत खुला खुला लिखा है जो भी लिखा है, लेकिन समझ अभी उसमें भी थोड़ी अकल तो चाहिए समझने के लिए वो, लेकिन वो समझ जाते हैं। वो बोलते हैं ना, समझने वाले को काफी इशारा है, तो जो लेना है वो बराबर ले लेंगे। अगर इतने बड़े बड़े पुरावे है, और तीसरा पुरावा सब धर्म कैसे है, उसमें कैसा गफला चलता है, उनकी क्या क्या मान्यता है, उसके लिए मैंने तीसरा धर्म ग्रंथ आपको सत्यार्थ प्रकाश दिया है। तो मेरे ख्याल से मैं जो ये तीनों भी दिए है ना, और तो कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर ठीक है। अब जो है इसलिए पुरावा दिया है और सबको फोकट में दिया है लोगों को, पढ़ो। क्या है देखो, हमारा जो सत्य है ना, तो सत्य जो होता है वो डंके की चोट पे बोलते हैं। इसलिए हम बोलते नहीं कि आ जाओ बंद कमरे में आ जाओ, हमको गुरु मान लो, आप शिष्य बन जाओ, फिर हम आपको बातें बता। तो यहाँ वो कोई गुरु शिष्य की कोई परंपरा नहीं है, डायरेक्ट सत्य की ही परंपरा है। और जो सत्य होता है वो कोई 4 दीवारी के अंदर वाली बात नहीं होती, खुली होती है, बराबर गुरुजी। जी गुरुजी, ये सार शब्द, नी शब्द और नाद, गुरुजी ये एक ही है या ये अलग अलग होते हैं जी? ये एक ही है। नी शब्द माने वो जैसे हम बोल रहे हैं, इसको शब्द बोल रहे, जो शब्द प्रकट हो जाता है, माने प्रकृति में जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ रहा है ना, ये एक शब्द होगा। लेकिन वो जो शब्द है वो निशब्द क्यों बोलते हैं? तो वो बोला नहीं जा सकता ना, ठीक है। जो आपके अंदर घट रहा है, आपके साथ घट रहा है, आप उसको बोल नहीं सकते ना। वो आप जो भी बोलते हैं ना कि वो ऐसा हो रहा है, ऐसा आवाज आता है, वैसा आवाज, ये सब आप वर्णन करते हो उसके बारे में, बराबर जी। तो कोई बोलेगा यार ये सन्नाटा जैसा आवाज है, तो कोई बोलेगा यार वो झिंगुर है ना, वो तो उसका आवाज लग रहा है, तो कोई बोलेगा ये जो विद्युत का लाइन जाती है ना ऊपर वाला 440 वोल्टेज वाला, उसका नीचे जैसा आवाज आता है। माने हर एक, तो कोई बोलेगा ये वो बांसुरी नहीं होती क्या, वो बांसुरी जैसा आवाज आता है। कोई बोलेगा नहीं यार वो शंख नहीं क्या, शंख जैसा आवाज आता है। तो कोई 5वां 6वां बोलेगा यार वो जो वीणा होती है ना, वीणा का तार छेड़ लिया ना तो वैसा होता है। तो कोई बोलेगा वो सिग्नल का आवाज कैसा होता है, जो हॉस्पिटल में लगे हुए होते हैं ना, जैसे श्वासोश्वास लेने के लिए लगाते हैं ना, उसमें वो चलता है फ्रीक्वेंसी वाला, उसका एक आवाज होता है, सीटी जैसा आवाज होता है। तो ये हम वर्णन करते हैं, लेकिन जिसको प्राप्त होता है ना वो बोलता है कि ये सब फेल है,
जी इनके जैसा जैसा लगता है, ऐसा जैसा हम बोलते हैं ना, जो पीतल को ज्यादा क्लीन किया ना तो सोने जैसा चमकने लगता है, लेकिन वो सोना नहीं होता ना। नहीं होता। हाँ, तो वैसे लोग बोलते कि वो झिंगुर जैसा होता है, कोई बोलता ऐसा होता है, कोई बोलता वैसा होता है, लेकिन वो भी बोलते कि उसके जैसा उनको लग रहा है, वो एक वर्णन है, तो उसमें हमें जाना नहीं है। तो कोई लोग बोलते ये ऐसा क्यों होता है, वो भी उसके ऊपर भी लोग बोलते हैं ना, यार आपके जो कान है ना उसके अंदर मैला बहुत हुआ होगा, वो मैला ही गड़बड़ करता है वो, और उसका आवाज आपको आता है। ऐसे भी बोलने वाले हैं, आपको कोई कान का रोग हो गया तो वो रोग का आवाज होगा, ऐसे भी बोलते हैं। कोई बोलता है ये हमारी नस नाड़ी 72,000 नस नाड़ी ना, उसमें रक्त प्रवाह संचार करता है ना, उसका वो आवाज है। तो भाई अगर वैसा आवाज है तो फिर पहले से होना चाहिए ना, बचपन से होना चाहिए ना, या ऐसा बीच में कैसा हो गया, इसके पहले क्यों नहीं हो गया? ये भी बात है। अभी हो गया तो वो निकल भी नहीं जा रहा है। कितनी सहज बात है। तो ये गुरुजी मेरे ना, गुरुजी एक निवेदन और है, मेरे जो बायां कान है वहां से कभी कभी भारी आवाज आती है, दुखदाई तो नहीं है लेकिन भारी सी भारी आवाज आती है, कभी कभार आती है। हाँ, तो ये जो बदलाव है ना, तो ये कोई सार शब्द वाले बदलाव नहीं होते, ये हमारे शारीरिक बदलाव वाले होती है। जैसे कोई कान में पानी जाना, कोई हवा ज्यादा जाना, थोड़ा सा सुन्न जैसा होना, ये सब हमारे शारीरिक बीमारी होता है। लेकिन शारीरिक बीमारी नहीं कहते, एक हमारा भी एक शरीर पूरा मशीनरी है, बराबर 72,000 नस नाड़ियां उसमें चालू है, बराबर। तो उसमें थोड़ा सा वायु में डिफॉल्ट हो जाता है तो वैसा वो कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन वो पूरा हमारा शारीरिक मामला है, ना कि वो सार शब्दी वाला मामला है। सार शब्द वाला मामला तो वो एक ताल, एक सुर, एक रस, एक नाद में जो है ना, वो एक सुर में वो चलता है, बराबर। और उससे हमें बाद में उस समझ में भी आता है। तो ये जो ऐसे छोटे मोटे हो जाते हैं, कभी ये कान बंद होता है, कभी वो चालू हो जाता है, कभी एक ही कानों में, तो ये हमारे एक मशीनकारी का काम चलता है, ऐसा सब क्लीनिंग का काम। बीच में तो देखो अभी पूरा शरीर चल रहा है, तो ऐसा कहते हैं कि कई करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया से ये हमारा शरीर चलता है। बोलो अभी कितना करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया से। हमारा आत्मा तो इतना सूक्ष्म है, तो पूरी दुनिया की भी कोई दूरबीन भी लाए ना, कोई माइक्रोस्कोप भी लाए ना, तो उससे वो दिखता नहीं, इतना सूक्ष्म है। अभी तक तो नहीं दिखा किसी को। लोग ऐसा समझो कि जो भी आजकल प्रगति हो गई ना, तो जो अणु होता है ना, अणु रेणु जो हम कहते हैं ना, परमाणु, वो देखने के लिए मशीनरी उपलब्ध है। लेकिन उससे भी, क्योंकि ये अणु रेणु परमाणु ये तो जड़ है, बराबर, ये तो कार्य कैसे करते हैं, उससे तो सब बॉम्ब भी बनाए जाते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक जगत तो उसमें से चल रहा है ना, अणु रेणु परमाणु से तो चल रहा है ना, वो तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो तो कितने सूक्ष्म होते कि उसके लिए भी अगर वो देखना चाहते तो उसके भी लिए कोई 25 करोड़ वाली कोई दूरबीन लानी पड़ती है, माइक्रोस्कोप लाना पड़ता है, तभी वो दिखता है। तो ये तो हमारा जो आत्मा है वो तो कितना सूक्ष्म होगा, और उससे सूक्ष्म तो परमात्मा कैसा सूक्ष्म होगा, वो तो कण कण में जाता है। हमारा आत्मा तो भी हमारे शरीर में बैठा है, और वो परमात्मा तो कण कण में है। तो बात ऐसी है कि वो तो हम उसका ये भी नहीं कर सकते। तो बात ऐसी है, हमसे कुछ नहीं होता है, जो भी करेगा वही करता है, उसी को सार शब्द कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और जो भी होता है वो उसके द्वारा होता है, बराबर। जिसको उसके द्वारा होता है, माने उसके ऊपर जिसका भरोसा ही नहीं ना, मैंने कहा ना अभी 99% सब धर्म पंथ आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, माने उनका सीधा गणित है, ज्यादा झंझट में नहीं करके, क्योंकि उनका विश्वास नहीं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने इतने लोग खड़े कर किए ना, हजारों लोग आप भी गवाह देंगे, साक्षी देंगे कि हाँ ये ऐसा होता है परमात्मा, वो उसके द्वारा ही, उसके मर्जी से ही, उसके टाइम से ही वो आता है, बराबर। तो इनके लिए, इनके पास लोग भी नहीं है। और समझो अगर उन्होंने ऐसा किए तो लोगों को भी ऐसा होना चाहिए ना,
जैसे अभी मेरे प्रवचन सुन के लोगों को हो रहा है तो वो लोग बता रहे, अगर उनके भी प्रवचन सुन के, उनका ज्ञान सुन के, या उनकी कोई जो युक्ति प्रयुक्ति ध्यान है साधना है उनसे से अगर कुछ होता तो वो लोग भी खड़े करते ना। लेकिन उनको मालूम है ये हमने क्रिएट किए हैं, माने मैन मेड है, हमने तैयार किए, ध्यान साधना हमने की है, फिर उसमें कुछ भी दिखता है तो वो देखो आपने तो कुछ भी तैयार किया तो कुछ भी दिखने वाला है। कोई ध्यान आपने किया, ध्यान तो आप कर रहे हो ना, कैसे करना वो टेक्निक आपको मालूम है, तो उसमें कुछ अगर दिख रहा है तो वो भी आपका तैयार किया हुआ है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो खुद परमात्मा उसके द्वारा उसके मर्जी से प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, ना ही जाप किया, ना जपा किया, कुछ नहीं किया। तो ये क्या हुआ? फिर ये लोगों को यही लगता है ना कि ये लोग तो कुछ करते नहीं, कोई बंधन में भी नहीं रहते, कोई मंत्र जाप भी नहीं करते, कोई ध्यान भी नहीं करते, कोई समाधि में भी नहीं जाते, कोई साधना भी नहीं कर रहे, और वो ये बोल रहे कि हमको परमात्मा प्राप्त होगा। अभी हमारा कोई भाग्य है कि नहीं? और ये टाइम टाइम की बात होती है कि नहीं? जी, जैसे पहले के टाइम में फोन था, वो एक टेबल पे था, अगर किसी ने बोला कि ये टेबल ऐसा, ये टेबल वाला जो फोन है ऐसा हो सकता है कि हम उसको कहीं भी लेके जाएंगे, तो दूसरा बोलेंगे ऐसा हो सकता है क्या, और उसको वायरिंग है, तुम ज्यादा से ये घर के अंदर ही दौड़ लगाएंगे ना, बराबर। कोई बोलेगा सर ये अगर हमारे किस्से में आए तो अब तो कोई उसके ऊपर विश्वास ही नहीं रखेगा। कोई बोलेगा यार ये अगर ये फोन में कुछ दिखने लगा तो, अगर इसमें ये हुआ तो, इसमें इंटरनेट आया तो आ गए ना, सब हो गया ना। लेकिन उस टाइम में अगर किसी ने वो कल्पना नहीं बताई तो लोग झूठ बोलेंगे, बकवास बोलेंगे। जैसे आप आज आपको कह रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ आपके साथ नहीं भाई, आपके साथ हो रहा है ना, हमारे साथ हो रहा है ना, हम उसके साक्षी है, हम गवाह है, तो हमको कोई वे में नहीं आ रहे, हमें भी कोई लिखे पढ़े हुआ आदमी है कि नहीं, हमने कोई तो भी दूसरे लोगों को भी प्रवचन सुने है कि नहीं, कोई धर्म की तो हमें भी थोड़ी जानकारी है कि नहीं, कि हमने उठे बैठे और हमको हो गया और हम बोलने लगे कि हमको परमात्मा ने हमारे पास आ गया या सत्य की हमें पहचान हो गई। ये तो ऐसा कोई नई बात नहीं ना, बराबर। इसके लिए हमने कुछ तो भी किया होगा तभी हमको प्राप्त। अभी जिनको नहीं प्राप्त हुआ तो वो विश्वास नहीं रखता, इतना ही बात है, या उनका जो है उनके ऊपर वो विश्वास रखता है। तो चलो उनका ही सही है, तो बहुत अच्छे, हमको कोई उनको नाराज नहीं करना है, लेकिन वो उनके वहम में है तो उनको लग रहा है ये वहम में, तो उनको यही बोलना कि ठीक है आप आपके वहम में रहो, हम हमारे वहम में रह रहे लेकिन हमारा वहम परमात्मा का वहम है, हमारा वहम जो है ना परमात्मा का वहम है। कोई मंत्र तंत्र या कोई ध्यान का साधना का वहम हमारा नहीं है। और जो भी वहम हमें करवा दे रहा है वो खुद परमात्मा करवा दे रहा है। उसके वहम में वो हमें अभी कुछ भी लेके जाए, कहीं भी लेके जाए, वो उसकी मर्जी, क्योंकि हमने हमारा पूरा जीवन उसके हवाले करके दिया है, बराबर। अब इसमें कोई म्यान मेड विचार हम अभी लाएंगे नहीं, बराबर। जी बोलो। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस गुरु जी, बहुत भ्रम था, थोड़ा दूर हो गया गुरु जी, ये बहुत हाँ, ऐसा बीच बीच में थोड़ा ये करते जाना और ज्यादा ज्यादा धर्म ग्रंथ का सहारा लेना, बराबर। क्योंकि मैं तो कोई इतना श्लोक में नहीं या कोई बोल नहीं सकता ना, तो इसके लिए आप सभी को, क्योंकि हम जो है वो संत बनने जा रहे हैं, और जिसको साक्षात प्राप्त हो तो संत बन ही गया है, तो संत की क्वालिटी भी वैसी चाहिए ना। तो जो मैंने जो 2-4 धर्म ग्रंथ मुख्य रूप से दिए हैं, कम से कम उसका पठन एक दो बार तो करते रहना चाहिए, धीरे धीरे करो। कोई हमें किसको चैलेंज नहीं देना है, किसका चैलेंज नहीं स्वीकारना है, बराबर। हमको परमात्मा है हमारा चैलेंज है, और परमात्मा ने अगर परमात्मा ने हमारा स्वीकार किया है, उसने ही हमारा चुनाव किया है, तो बाकी हर मास के लोगों के चुनाव से क्या हमें अभी डरना है, बराबर। और कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमें मोक्ष देने वाला है, या हर मास के गुरु हमें मोक्ष देने वाले नहीं है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी।